जय माता दी एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो गाइज़, आज है माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने का दिन। सो हम सभी जाएंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। हम सब सोकर तो उठ चुके थे क्योंकि रात के फंक्शन से काफ़ी लेट हो गया था, 2 बज गए थे हम लोगों को आते आते, तो काफ़ी लेट हो गया था। तो बस अब हम लोग उठ गए हैं और हम लोग को लगी थी भूख, जिससे कि मैं और अनंत खाने के लिए बैठ गए केक, क्योंकि हम लोगों को बहुत भूख लग रही थी। मैं अनंत को खिला रही थी, वो खा नहीं रहा था। फिर थोड़ी देर में हम लोग रेडी होने लगे थे और रेडी करने के लिए नाश्ता कर ले, तो हम लोगों ने नाश्ता किया। बड़ी गर्म गर्म पराठा और चाय हम लोगों ने मंगवाई, जिससे कि वो नाश्ता किया जाने के लिए। फिर थोड़ी देर में रेडी होके हम सभी लोग नीचे आ गए। आधे लोग जा चुके थे और कुछ हम, बड़ी दीदी बड़ी जीजाजी, हम कुछ लोग रह गए थे। गाड़ी हम लोग के लिए लेके आ रही थी। फिर थोड़ी देर में गाड़ी हम लोगों के लिए लेने के लिए आ गई। फिर हम लोग गए, फिर हम लोग उस जगह पर आ गए जहाँ पर यात्रा पर्ची कटवाई जाती है। तो हम लोग यहाँ आए, हम लोगों ने पहले से एडवांस में यात्रा पर्ची अपनी कटवा ली थी। बस हम लोगों के लिए आईडी प्रूफ निकलवाना था। यहाँ पे एक आईडी मिलती है, तब तक की आईडी आपको नहीं मिलेगी, आपकी यात्रा नहीं स्टार्ट होगी। ये आईडी प्रूफ रहता है जो सभी के लिए बहुत ही मान्य होता है। हम सभी फिर आईडी प्रूफ के लिए लाइन में लगे और आईडी प्रूफ लिया और सभी का वेट किया। हम सब लोग कहते लेके आ जाए। हम सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे आईडी प्रूफ लेने के बाद। फिर थोड़ी देर में जब वहाँ से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले तो मैंने एक सिम ली, जिसकी वजह से हम लोग कांटेक्ट स्टार्ट हो। हम लोगों ने सिम लिया, फिर थोड़ी चाय पी और वहाँ से फिर हम लोग ऑटो में निकल आए, जहाँ से यात्रा स्टार्ट करनी थी वहाँ के लिए, मंदिर के पास। तो फिर हम लोगों से टेम्पो वाले भैया से पूछते जा रहे थे कि भैया प्रसाद में क्या लगता है क्या नहीं, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट टाइम था, हम लोग का तो नॉलेज नहीं थी कि कैसा क्या होता है क्या नहीं। और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे माता रानी के दर्शन करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोग को। ये पहाड़ देखे कि इस पहाड़ की हम लोगों को चढ़ाई चढ़नी है। फिर थोड़ी देर हम लोगों को प्रसाद का सामान तो ऊपर से ही लिया था, अंदर से माता रानी के हम लोगों ने पट्टियाँ ली जिसमें जय माता दी लिखा हुआ था, और अनंत के लिए दीदी ने बांधा उसकी माथे पे। फिर अनंत को बांधने के बाद हम लोगों ने माता रानी की पट्टी अपने सर पे बांधी थी। सर पे बांधने के बाद हम सभी ने सारे लोग इकट्ठा हो गए, फिर क्योंकि हम लोग सारे आगे पीछे हो गए थे काफ़ी लोग। फिर हम लोग लाइन में लगे थे, इसमें कि यहाँ से एंट्री होती है, इस लाइन में यहाँ से एंट्री के लिए लगना पड़ता है। तो हम सब लोग एंट्री लाइन के लिए आ गए और एंट्री लाइन में लगे बहुत काफ़ी भीड़ थी। तो फिर थोड़ी देर में हम लोगों ने एंट्री भी की। लाइन काफ़ी लंबी होने की वजह से हम लोग काफ़ी देर तक लाइन में लगे रहे और फिर थोड़ी देर में फाइनली हम लोग एंट्री गेट पर आ गए। और एंट्री गेट बस ये लगा था अब अंदर पहुंच जाएं जल्दी से, ये रहा बोर्ड। फिर हम सभी लोग एंट्री करने के बाद अंदर आ गए, सभी लोग इकट्ठा भी हो गए। फिर बाकी जो लोग बाहर रह गए थे उन सभी का वेट किया कि वो सभी और आ जाएं। और फिर हम सभी लोग आने के बाद फिर अनंत के लिए हम लोगों ने गाड़ी बुक की, जिस गाड़ी में अनंत को बैठा दिया क्योंकि वो चल नहीं सकता, बच्चा है छोटा सा। और हम सभी ने चढ़ाई स्टार्ट कर दी, मैं, दीदी, जानवी और बाकी सब लोग हम लोग इकट्ठा चल रहे थे। पीछे चढ़ाई स्टार्ट की माता रानी की, बहुत ही अच्छा लगा था क्योंकि काफ़ी सारे लोग हम लोग इकट्ठा थे, 30-40 लोग हम लोग इकट्ठे थे, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था सभी के साथ में। काफ़ी देर तक चढ़ाई चढ़ी, हम लोग भी बातें करते जा रहे थे, चढ़ाई चढ़ते थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था मेरे लिए। हंसते खेलते हुए जा रहे थे कि पता भी ना चले कि हम लोग चढ़ाई भी चढ़ी। फिर थोड़ी देर में हम लोगों ने चढ़ाई चढ़ने के बाद फिर बाण गंगा के दर्शन किए कि हम लोग को बताया कि ये बाण गंगा है। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। फिर चढ़ाई चढ़ते रहे, काफ़ी समय गुजर गया। अनंत गाड़ी में सो गया था, अनंत को बहुत नींद आ रही थी तो वो सो गया था, बच्चा था तो बहुत जल्दी सो गया। उसने आराम किया, फिर काफ़ी जगह ढोल भी हो रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी वहाँ से। कुछ लोग तो डांस भी कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर चढ़ाई चढ़ते काफ़ी समय हो गया। अनंत मेरे साथ था क्योंकि सब लोग आगे पीछे होते जा रहे थे, अनंत मेरे साथ था चढ़ाई चढ़ते समय। चढ़ाई चढ़ते काफ़ी समय हो गया था, दीदी वगैरह भी मेरे साथ में आ गए थे, हम सब बराबर पे आ गए थे। फिर करीबन शाम के 5-5:30 का समय हो रहा था, जो कि सूरज बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप सब देख सकते हो
कूल लग रहा था सूरज। ये सामने धूप मेरे फेस पे लग रही थी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। फिर कुछ लोग मेरे पीछे रह गए थे फिर से, तो मैंने फिर उन लोगों का वेट किया कि वो लोग आ जाए। तो थोड़ी देर में अनंत सो के उठ चुका था, बहुत ही क्यूट लग रहा था। वो सो के उठा था, बहुत शांत था, वो उसका मन नहीं था किसी से बात करने का। फिर ऐसे और समय गुजर गया, करीबन 7:15 का समय था। ये सूरज और भी डल हो गया था। कितना प्यारा व्यूज आ रहा था यहाँ पे, आप सब देख सकते कितना प्यारा लोकेशन, कितनी सुंदर थी। मतलब सूरज ढल चुका था। फिर हम लोग शाम को पहुँच, फिर रात के 8 बजे करीब हम लोग अर्धकुंवारी पहुँच चुके थे। फिर वहाँ पे हम सभी लोग इकट्ठा हुए कि हम सभी आगे पीछे हो गए थे। हम लोगों को भूख लगने लगी थी, तो हम लोगों ने डोसा खाया गर्मा गर्म। थोड़ा सा कुछ खा नहीं सोचा, फिर हम लोग खाया ताकि और लोग आ रहे थे। कि थोड़ी देर में सभी लोग आ गए थे, तो हम लोगों ने फिर से चढ़ाई स्टार्ट कर दी। 1 आवर करीब वहाँ पे हम लोगों ने रेस्ट किया, सभी का वेट किया। फिर सभी लोग आ गए, जब खा पी के फिर से हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट कर दी, क्योंकि आधा अभी रह गया था। हम लोग ऑलरेडी अर्धकुंवारी आए थे। हम लोगों ने फिर से अनंत के लिए गाड़ी बुक की। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए, जो माता के भवन का रास्ता जहाँ से गुजरता है। यहाँ पे लाइटिंग काफ़ी प्यारी थी और रात का व्यू भी बहुत ही सुंदर आ रहा था। ये था माता रानी का रास्ता भवन जाने का। फिर हम भवन के रास्ते आ गए भवन जाने के लिए कि अब चलो और आगे चढ़ाई कंप्लीट कर लें। फिर आराम से धीरे धीरे हम लोगों ने एक चढ़ाई फिर से स्टार्ट कर ली, और मैं और अनंत फिर से हम लोग एक साथ में चल रहे थे, क्योंकि बाकी सबकी चढ़ाई की जो स्पीड थी बहुत ही स्लो थी। मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी थी, तो मैं अनंत के साथ चली थी। मुझे काफ़ी सारे बंदर मिले जो बहुत ही क्यूट लग रहे थे, मन में आ रहा था उनको खिला लूँ। फिर अनंत सो के दोबारा से उठ गया था। अनंत सो रहा था क्योंकि फिर उठ गया वो, और वो उस गाड़ी में ना कुछ बना रहा था। तो मैंने उससे पूछा, अनंत क्या कर रहे हो बेटा? तो उसने कहा सब्जी, मतलब मैं सब्जी बना रहा हूँ। उसने केले में काफ़ी बिजी था, वो काफ़ी स्माइल कर रहा था, बहुत ही क्यूट लग रहा था कि वो मम्मा उसके पीछे थी और वो मेरे साथ था। तो मैं उसको काफ़ी बिजी लग रही थी कि वो रोने ना लगे। फिर हम लोग थोड़ी देर फिर से चढ़ाई स्टार्ट कर दी। रेस्ट करने के बाद थोड़ा रेस्ट कर, और यहाँ पे ना ये पत्थरों से कुछ लोग, सभी लोग आके कोई घर बनाता है, कोई कुछ बनाता है। ऐसी मान्यता होती है कि आप जो बनाते हो माता रानी सभी को वो देती है। और फिर करीबन हम लोग 1.5 किलोमीटर रह गया था माता रानी का भवन। फाइनली इतना हम लोगों ने और कंप्लीट कर लिया था। 1.5 किलोमीटर रह गया था, बस वही कंप्लीट करने के लिए अब सोच रहे 1.5 किलोमीटर और कैसे कंप्लीट होगा। फिर थोड़ी देर में हम लोगों ने और आगे बढ़े, और फिर यहाँ आके हम लोगों ने फिर से रेस्ट किया। और फिर दीदी, जिया जी, आनंद और बाकी सब भी, फिर हम लोग सारे फिर इकट्ठा हो गए एक बार, और फिर आके बैठ गए। और आके बैठ के फिर से हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट की, क्योंकि 1.5 किलोमीटर रह गया था, वो हम लोगों को कंप्लीट करना था कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। ये बस थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर रह गया था। माता रानी का भवन यहाँ से दिखाई दे रहा था। देखो मैं आप सबको दिखाऊं, कितना मतलब दूर से दिख रहा था, पर माता रानी का भवन वहाँ से दिख रहा था। बहुत ही अच्छा, मतलब रात का लाइटिंग इतनी अच्छी रहती है तो बहुत ही दूर से दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मंदिर जल्दी जल्दी फाइनली पहुँच जाऊँ, दर्शन कर लूँ माता रानी के। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। फिर हम लोग थोड़ी देर में पार्वती भवन के पास आकर के, यहाँ पे चढ़ाई ख़त्म होती है, समाप्त होती है। तो यहाँ पे चढ़ाई हम लोगों की कंप्लीट हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने यहाँ के गाड़ियाँ वगैरह खाली की, बच्चों को वापस दी। फिर करीबन हम लोग यहाँ पे 11 बजे रात को मतलब आ चुके थे। हम लोग रात को 11 बजे यहाँ पे आ गए थे पार्वती भवन के बाहर। यहाँ पे हम लोगों ने 1 घंटा कम से कम रेस्ट किया और सभी का वेट किया, जो ऑलमोस्ट हमारे साथ में थे। और कुछ लोग नहीं थे कि सारे लोग इकट्ठा हो जाएं। 1 आवर बाद दीदी जीजू की एनिवर्सरी लगने वाली थी, तो हम लोगों ने फिर थोड़ी देर में सभी का वेट किया और फिर सभी लोग आ गए। तो फिर माता रानी के दर्शन के लिए फिर से हम लोग निकल गए कि माता रानी के दर्शन और थोड़ी देर में कर लें। यहाँ आकर के रात को 12 बज चुका था और सबसे पहले विश मैंने दीदी जीजू को किया था। किसी किसी को पता था, किसी किसी को नहीं पता था, तो सभी लोगों ने दीदी जिया जी को एनिवर्सरी विश किया। फिर हम लोगों ने कुछ यहाँ पिक्चर्स क्लिक की। ये था वो पर्वत जहाँ माता रानी विराजमान है।
फिर हम लोगों ने प्रसाद लिया लाइन में लग करके, कुछ लोग लग गए थे तो हम लोगों ने प्रसाद लिया माता रानी के लिए चढ़ाने के लिए। प्रसाद लेने के बाद फिर हम लोग निकल गए आगे, और आगे निकल गए जहाँ से सामान जमा करना था। बट हम लोग इतने सारे लोग थे तो हम लोगों ने सामान जमा नहीं किया था। अगर आप लोग भी काफ़ी सारे लोग हो तो सामान जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बारी बारी में दर्शन करने के लिए जा सकते हो। हम लोगों ने यही किया था, बारी बारी जाके कुछ 5-5, 6-6 लोग गए और सामान देखते रहे और दर्शन किए। एक साथ तो वैसे भी नहीं जा सकते थे। फिर मैंने फटाफट सबसे पहले शूज़ निकाले अपने, क्योंकि सबसे पहले दर्शन करने की मुझे पड़ी थी कि मुझे दर्शन करने थे माता रानी के। मैंने शूज़ निकाले फटाफट जल्दी से। फिर मैं, दीदी, जियाजी, बड़े जियाजी, दीदी, फिर हम लोग माता रानी दर्शन के लिए आ गए। और ये रही माता रानी जो बहुत ही सुंदर है। मैंने कम से कम 1 मिनट तक बराबर माता रानी के दर्शन किए। आप सब भी माता रानी दर्शन कर लीजिए, जो जो नहीं जा पाया हो या आगे जा सकता हो ज़रूर करके आइएगा। जोर से बोलो जय माता दी। फिर हम लोग दर्शन करने के बाद लौट के आ गए। फिर मैं बहुत ही खुश थी कि मैंने आज फाइनली मैया के दर्शन कर लिए। हम सब ने आके फटाफट फिर शूज़ पहने आ करके, मैंने भी जल्दी से शूज़ पहने अपने, क्योंकि फिर हम लोगों ने भैरव बाबा के दर्शन की चढ़ाई स्टार्ट करनी थी। क्योंकि समय कम था, बच्चे का साथ था, तो हम लोगों ने वेट नहीं किया ज़्यादा। फिर हम लोग भैरव बाबा की चढ़ाई चढ़ने के लिए निकल आए थे कि भैरव बाबा की चढ़ाई और कंप्लीट कर ले, उनके दर्शन कर ले, फिर आराम से चाय बैठेंगे। बाकी लोग तो वहाँ रह गए थे, बट हम लोग निकल आए थे क्योंकि बच्चे का संग था, बच्चे परेशान कर रहे थे वैसे भी। तो हम लोग 8 लोग निकल आए थे, इसमें 5 लोग हम लोग बड़े थे और 3 हमारे साथ बच्चे थे। तो हम सब बड़े बड़े और पैदल चल रहे थे चढ़ाई चढ़ने के लिए, और बच्चे गाड़ियों पे। फिर से बच्चों को नींद आ रही थी, रात का 2:30 बज चुका था, बच्चों को सोना था, तो इसकी वजह से हम लोग चढ़ाई चढ़ते जा रहे थे। रात का काफ़ी समय था, रात काफ़ी गुजर चुकी थी, करीबन 3:45 का समय था जब ये रात का चंद्रमा दिख रहा था, जो काफ़ी ब्यूटीफुल था और रात को काफ़ी सुंदर नज़ारा मिल रहा था यहाँ पर पे। और फिर यहाँ पे मैं थक गई थी, थोड़ा सा रेस्ट किया। मैं चढ़ाई चढ़ रही थी तो यहाँ बीच में स्पेस रहता है, मैं उसी पे बैठ गई थी बाउंड्री पे। फिर दीदी जी आजी मेरे बगल में आ गए, जो कि वो लोग पीछे रह गए थे। फिर हम सब फिर से चढ़ाई साथ में चढ़ने लगे। फिर हम लोग मंदिर आ चुके थे। फिर हमने प्रसाद के लिए स्लिप ली, ये थी प्रसाद की शॉप, यहाँ से प्रसाद मिलता है। मेरी स्लिप नीचे गिर गई थी तो वो गीली हो गई थी काफ़ी। फिर मैंने उसी को जाके प्रसाद लिया मंदिर का। मैंने प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर के लाइन में लगने के बाद फिर आके दीदी को दिया, एक मैंने लिया। ये रहा हमारा बैग प्रसाद का। फिर हम लोग निकला भैरव बाबा के दर्शन के लिए। फिर हम लोग आ गए अंदर लाइन में लगने के लिए कि दर्शन कर लें। सुबह का 4 तो बज चुके थे, सुबह का समय था। सो गाइस, ये था हमारा पूरा ट्रिप, जर्नी जो थी हमारी माता रानी के दर्शन के लिए। आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर एक बार। अब मैं आपको भैरव बाबा के दर्शन भी कराऊंगी आप सभी के लिए, जो नहीं गया हो प्लीज़ दर्शन कर लीजिएगा दूर से ही। मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैं कभी नहीं कर पाई, बट मैं चाहती हूँ आप सब दूर से ही दर्शन कर लें। बाबा जी के दर्शन भी कर लीजिए, सब आप सभी भी बाबा जी के दर्शन कर लीजिएगा। बाबा जी की जय। फिर थोड़ी देर में हम लोग लौट के जाने लगे, जो कि हमारा जाने का सफ़र बहुत ही कठिनाई भरा हुआ था बच्चों के साथ में। हमारे फ़ोन की बैटरी को डेड हो चुकी थी, तो हम लोग आगे ब्लॉगिंग नहीं कर पाए थे। तो ब्लॉगिंग यही कंप्लीट होता है। आप सभी को ब्लॉगिंग कैसी लगी प्लीज़ आप लोग बताइएगा ज़रूर। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हर